बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। पीजीएमआई के लिए अप्लाई किस तरह करें? सबसे पहले आप गूगल पे जाएं। गूगल पे आप सर्च में डायल करें pgmi.edu.pk, उस पर एंटर करें। हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने मोबाइल फ़ोन पे ये रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, नहीं हो सकती, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। तो सबसे पहले जाके लैपटॉप खोलें, लैपटॉप में गूगल खोलें, गूगल में pgmi.edu.pk एंटर करें। जैसे ही ओपन हो जाएगा आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। इसमें राइट अपर कॉर्नर में चेक करें, येलो बॉक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू रजिस्ट्रेशन फॉर FCPS 2। येलो बॉक्स है, इसमें ये लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी मुकम्मल और सही इंफॉर्मेशन देनी है और खुद को रजिस्टर करना है। पासवर्ड और ईमेल लाजमी आपने याद रखना है। ऐसा ईमेल दे दें और ऐसा पासवर्ड ताकि आपको अगले 4 सालों तक याद रहे, क्योंकि पीजीएमआई के साथ आपने जब 4 साल स्पेशलाइजेशन करनी है तो ये इसी ईमेल और इसी पासवर्ड के थ्रू आपका काम चलेगा। तो यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन मुकम्मल, कंप्लीट और सही तरीके से दे। कोई अपने भाई या किसी दूसरे का ईमेल यूज़ ना करे। बाज़ औक़ात वो कई और होते हैं और आपको ईमेल वो कर देते हैं, आपको पता नहीं होता। तो बजाय, अगर आपका अपना ईमेल नहीं है तो कोशिश करें कि सबसे पहले अपना ईमेल बनवा लें। जैसे ही ईमेल बनवा लेंगे पासवर्ड भी याद रखें। वो यहाँ पे ईमेल आपने डायल करना है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी है अपने NIC नंबर से, क्योंकि किसी और के ईमेल से अगर आपने ट्राई की, वहाँ पे कुछ मुश्किलात पेश आई, NIC आपका रजिस्टर हो चुका है, दोबारा NIC रजिस्टर नहीं होगा। तो इसलिए इस तकलीफ से बचने के लिए सबसे पहले आपने अपना ईमेल बनवाना है ताकि बाद में आपको मुश्किलात ना हो। तो ईमेल और पासवर्ड अगले 4 सालों तक आपने याद रखना है। इंफॉर्मेशन सही दे, NIC नंबर, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल सब कुछ दे दें। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ऊपर 2 छोटे बॉक्स या NIC और पासवर्ड जो मांगा है ना, यहाँ पे जैसे ही आप ये नीचे क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे, आपको एक ईमेल आएगा। बाज़ औक़ात ईमेल उसी टाइम आ जाता है और बाज़ औक़ात 24 घंटों तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है। अमूमन ये मसाइल आ चुके हैं कि ईमेल डायरेक्ट उनको नहीं आता, ज़्यादातर बंदों को नहीं आए। तो आप ये चेक कर लें, ईमेल में जाएं, यहाँ पे आप साइड वाली सेटिंग पे ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा क्रश या स्पाज़म वाले बॉक्सेस मिलेंगे। तो इन दो में चेक कर लें, इन दो में लाजमी होगा। अगर ईमेल यहाँ पे नहीं आया है 24 घंटे में इंतज़ार करें, स्पाज़म और क्रश वाले फोल्डर भी चेक कर लिया करें। दोनों में नहीं है तो 24 घंटे तक इंतज़ार करें। अमूमन ये ईमेल वालों के साथ यही प्रॉब्लम आ जाती है। चेक कर ले, अगर आपको पास वो ईमेल अभी तक नहीं मिला है 24 घंटे तक, तो उसी जगह पे जाएं और रीसेंड के ऑप्शन पे क्लिक। रीसेंड पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको जब ईमेल आ जाएगी तो उसी ईमेल में आपको पासवर्ड भी होगा और आपका ईमेल भी दिया होगा। तो वो पासवर्ड आपने हमेशा के लिए याद रखना है आगे। जब आपको ईमेल आ जाए उसको ओपन कर लें। तो ओपन करने के बाद आपको वो ईमेल में लिखा होता है कि मतलब आपने अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली। तो वहाँ पे ईमेल में जाके जो ईमेल आपने खोला है उस पे वहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप फिर वापस उसी रजिस्ट्रेशन वाली जगह पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप ऊपर देखें वो बॉक्स यहाँ पे ग्रीन हो जाता है। क्यों ग्रीन होता है? क्योंकि आप रजिस्टर हो चुके हैं। अगर ये ग्रीन नहीं है तो आप रजिस्टर नहीं है, मतलब आपको अभी तक ईमेल नहीं आई। जब आपको ईमेल आ जाए आप उस पर क्लिक हेयर पर, ईमेल में क्लिक हेयर पे यहाँ पे क्लिक करें तो वहाँ आपके पास बॉक्स ग्रीन आ जाएगा, मतलब आप पीजीएमआई के साथ रजिस्टर हो चुके हैं। अब अपना NIC और पासवर्ड दे दें और आगे प्रोसेस स्टार्ट करें। ग्रीन बॉक्स मतलब इसलिए ग्रीन हो चुके हैं कि आप रजिस्टर हो चुके हैं। वहाँ पे जो लिखाई होती है उसको लाजमी एक दफ़ा
पढ़ लिया करें। मैं यहाँ फिर दोहराता चलूँ कि ये प्रोसेस आप मोबाइल पे थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये आगे नहीं जाएगा। तो प्रॉब्लम से बचने के लिए मसाइल क्रिएट होंगे आगे आपको, इसलिए अभी भी कह रहा हूँ जो मोबाइल पे स्टार्ट है, मोबाइल पे आपको आगे मसला होगा, लैपटॉप से स्टार्ट करें। जैसे ही आप लॉगिन हो जाए, मतलब आप वेरीफाइड है तो NIC और पासवर्ड दे दे, जैसे ही लॉगिन हो जाए तो ये पेज आपके पास आ जाएगा। इस पेज में सबसे पहले आप ऊपर जाएं, ये ऊपर जाके यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ है, डैशबोर्ड पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास आ जाएगा 0 नंबर फाइल आपने वो किए हैं, जमा किए हैं, आपका वेरिफिकेशन भी 0, एवरीथिंग इज 0, क्योंकि अभी तक आपने कोई प्रोसेस किया ही नहीं, आपने फाइल जमा की ही नहीं है। जब आप फाइल जमा करेंगे टीम में, आप फिर डैशबोर्ड पे आएंगे, वहाँ पे फिर आप ये चेक करेंगे सबमिशन 1 फाइल, वेरिफिकेशन 0। तो वेरिफिकेशन में तकरीबन 10 से 15 दिन लग सकते हैं, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिफिकेशन वो करते हैं जो चीज़ आपकी कमी हो आपके फाइल्स में, डॉक्यूमेंट्स में, तो वो आपको बजरिया ईमेल बात पहुंचा देते हैं। मतलब डैशबोर्ड पे आपने देखा कि आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं की है, कोई वेरिफिकेशन आपकी नहीं हो चुकी है, तो एवरीथिंग इज 0। लेट्स गो बैक, वापस आएँ अपनी जगह पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स, ये ग्रीन बॉक्स, तरतीब वार जाएँ, तो यहाँ सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। एडवर्टीजमेंट उन्होंने जो दिए हुए, नीचे एवरी लाइन इज गिवन, लिंक दिया हुआ है, हर लिंक पे क्लिक करके आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लें, आप उनके एडवर्टीजमेंट भी पढ़ लें, इंस्ट्रक्शन पॉलिसी भी पढ़ लें, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ना भी चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे एक खाली बॉक्स दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें कि मतलब मैं एग्री करता हूँ आप लोगों के साथ। तो एग्री करने के बाद आप लोग आगे आ जाएं, सेव एंड गो फॉरवर्ड। इसके बाद हमारे पास ये सेकंड स्टेप हो गया, ट्रेनिंग सेक्शन। ट्रेनिंग सेक्शन में आप नीचे जाएं, इस पर क्लिक करें, FCPS पार्ट 1 जुलाई इंडक्शन है, आगे नवंबर होगा, जनवरी 2022 इंडक्शन होगा, जो भी होगा उस पर क्लिक करें, लेकिन FCPS पार्ट 2 FCPS इंडक्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये आगे जो बॉक्स है, इस पे आपने फर्स्ट फेलोशिप पे वो करना है, क्लिक करना है, क्योंकि आपका फर्स्ट फेलोशिप है, सेकंड फेलोशिप नहीं है। बॉस का सेकंड फेलोशिप होता है, तो वो अपने सेकंड फेलोशिप पे क्लिक करें। इसके बाद आगे कोटा आ जाता है, कोटा में आप ओपन मेरिट पे क्लिक करें। इसके बाद आप ये नीचे एक और दिया हुआ है, इस पे आप अपनी स्पेशलिटी को वो सेलेक्ट करें। आप जर्नल सर्जरी में हैं, आप जर्नल मेडिसिन में हैं, आप साइकेट्री के हैं, आप जिस चीज़ में आप स्पेशलिटी में आपने टेस्ट पास किया है और PGI का टेस्ट देना चाहते हैं, तो उस स्पेशलिटी पे आप क्लिक करें। उसके बाद आ जाए ये आगे, यहाँ पे आपसे FCPS पार्ट 1 क्लियर करने की डेट मांग रहा है। जिस डेट को आपने FCPS पार्ट 1 क्लियर किया हुआ है, वो कांग्रेचुलेशन लेटर पे लिखा होता है। जिसके पास कांग्रेचुलेशन लेटर है वो निकाले, उस पर जो डेट दिया हुआ है वो यहाँ पे डायल कर दें। और बाज़ों का कांग्रेचुलेशन लेटर बस किसी के पास नहीं होता, तो वो अपने ई पोर्टल पे जाए, ईमेल खोलें, ई पोर्टल में आपका पासवर्ड और फॉर्म नंबर रखा होता है, तो वहाँ खोल के आप कांग्रेचुलेशन लेटर खोल सकते हैं। जिस दिन कांग्रेचुलेशन लेटर मिला है उस पर उस डेट लिखी होती है, वही डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। रिजल्ट वाला इधर उधर या जिस दिन आपने एग्जाम दिया है वो डेट आपने मेंशन नहीं करना है। कांग्रेचुलेशन लेटर पे जो भी डेट फिक्स हो, जो भी डेट लिखी हो, वही आप यहाँ पे इंटर करें। अब आ जाए आगे, टेस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करें। इसमें आपका पास सर्जरी है, मेडिसिन है, डेंटिस्ट है, जो कुछ भी आपने वो किया हुआ है पार्ट 1 जिसमें किया हुआ है, तो उस पर आप क्लिक करें। इसके बाद आप नीचे एक्सपीरियंस पे आ जाएं। अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो पहले तो इस पर मार्क्स का एक शोशा आया था कि इसको 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अभी कोई मार्क्स नहीं है। अगर फिर भी आपका कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नीचे आप शेयर करें, लेकिन उसके साथ साथ एक मुसीबत ये भी है कि आपने DG हेल्थ से भी वो सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवाने हैं, उसके बाद आपने इसमें सबमिट करना है। वो
सर्टिफिकेट की पिक्चर निकाल के यहाँ पे आपने डालनी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सेव और गो नेक्स्ट किया करें जब आप मुतमईन हो कि आपने हर चीज़ सही की है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें आपसे हाउस जॉब सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है, यस है मेरे पास। PMDC सर्टिफिकेट मांगते हैं, जी हाँ है मेरे पास। उसके बाद कंग्रेचुलेशन लेटर मांगते हैं, ठीक है मेरे पास। उसके बाद आपके PK का डोमिसाइल रखते हैं, जी हाँ है। 5 ऑप्शन हमारे पास है, आर्मी या आप कश्मीर के हैं या नहीं है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, जो हो वही पे क्लिक कर लें। इसके बाद आप नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपसे पिक्चर मांगे हैं। पिक्चर कोई भी पिक्चर, आप किसी भी सर्टिफिकेट का या पिक्चर हो आपका अपना पिक्चर, पासपोर्ट साइज पिक्चर हो या सर्टिफिकेट के पिक्चर हो, सब आपने JPG फाइल में अपलोड करनी है। कोई PDF एक्सेप्ट नहीं होता, कोई भी PDF एक्सेप्ट नहीं होता। JPG फाइल आपने अपलोड करनी है। अगर आपके पास PDF फाइल में सारे मौजूद हैं, उसको JPG में किस तरह कन्वर्ट करनी है, एक एप्लीकेशन है, इस पे आप PDF फाइल को, इस पे सिर्फ जब फाइल पे आप PDF फाइल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। अगर ये एप्लीकेशन आपके पास सेव है तो आप डायरेक्ट PDF की बजाय JPG पे क्लिक करें तो आपके पास JPG में आ जाएगा और उसको सेव कर लें। वही पिक्चर आपने अपलोड करनी है और तमाम पिक्चर्स की साइज 1 MB से कम होनी चाहिए। अगर इसमें आपको कोई मुश्किलात हो, किसी को समझ नहीं आती कि किस तरह करना है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में आप लोग मेंशन कर दें, इंशाल्लाह आई विल हेल्प। अब सबसे पहले जो दिया गया है वो है हमारे पास हाउस जॉब सर्टिफिकेट। और यहाँ पे हाउस जॉब सर्टिफिकेट के लिए हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं। 1-2 बाज़ा हॉस्पिटल्स में 2 हाउस जॉब सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक सर्जरी का अलग 6 महीनों का और मेडिसिन का अलग। तो जिनके पास 2 सर्टिफिकेट हैं वो बॉक्स A और बॉक्स B में एक एक करके सेपरेट आपने अपलोड कर लिए। और ज़्यादातर लोगों को सिर्फ एक ही हाउस जॉब सर्टिफिकेट मिलती है 12 महीनों की मुकम्मल, एक ही सर्टिफिकेट में हर चीज़ मेंशन होती है। तो वो दोनों बार एक ही हाउस जॉब सर्टिफिकेट अपलोड कर दे, उनको अलग अलग अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जाके PMDC का सर्टिफिकेट और आपने कंग्रेचुलेशन लेटर को अपलोड करना। नो सेव एंड गो नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्योंकि आप उनके साथ PGMI के साथ ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, जो पहले स्टार्ट में मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन, ईमेल, मोबाइल नंबर, हर चीज़ अपनी देनी है ताकि आप जब रजिस्टर हो जाए तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन PGMI मिल जाए। तो आप जैसे ही पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका नाम, NIC, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, कोई चेंज इसमें नहीं हो सकता। यही ईमेल आपका रहेगा, यही मोबाइल नंबर आपका रहेगा, यही इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे रहेगी। बाकी फादर नेम और मज़ीद जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको सही तरतीब से फिल करें और सेव करके गो नेक्स्ट पे जाएं। इसी पर्सनल इंफॉर्मेशन में नीचे आपके लिए NIC के भी 2 ऑप्शन है और डोमिसाइल में 2 ऑप्शन है। तो दोनों में, एक में फ्रंट NIC अपलोड करनी है, एक में बैक साइड ऑफ NIC अपलोड करनी है। इसी तरह आप डोमिसाइल एक पे फ्रंट पेज और दूसरी साइड पे बैक पेज दोनों अपलोड करनी है। सेव करें इसको, गो नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसमें आप खाना सिर्फ एक ही उसके लिए दिया हुआ है कि मतलब आप एक की पहले डिटेल कंप्लीट दे दें, उसके बाद एड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबसे पहले SSC मतलब मैट्रिक की इंफॉर्मेशन, आपने कितने मार्क्स लिए हैं, टोटल कितने हैं, आपका वो कितना बनता है, परसेंटेज कितना बनता है, किस बोर्ड से आपने पास किया है, कब किया है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन मैट्रिक की। फिर एड क्वालिफिकेशन, फिर FSC कंप्लीट करके एड क्वालिफिकेशन, फिर MBBS फर्स्ट ईयर, फिर MBBS सेकेंड ईयर, फिर MBBS थर्ड ईयर, फिर MBBS फोर्थ ईयर, फिर MBBS फाइनल ईयर। बास का हमसे जो पहले थे उनका फर्स्ट क्रॉप जो था वो 2 हिस्सों में था। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को फर्स्ट क्रॉप कहते थे, फिर
सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, फोर्थ प्रॉफ उनका फाइनल होता था। अब चूंकि 5 साल को एक एक प्रॉफ का नाम दिया गया है तो 5 प्रॉफ आपने वो करना है। आगे एक ऑप्शन आएगा उसमें आपने वो सेलेक्ट करना है। तो आप मुकम्मल डिटेल आप पूरा करें, मैट्रिक, FSC, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, MBBS, सब क्वालिफिकेशन आपने इंटर करनी है। आप वहाँ पे मेंशन लाजमी करें कि फर्स्ट प्रॉफ मेरा फर्स्ट ईयर था, सेकंड प्रॉफ मेरा सेकंड ईयर था, थर्ड प्रॉफ थर्ड ईयर, फोर्थ प्रॉफ फोर्थ ईयर, फाइनल प्रॉफ फाइनल ईयर। और जिनका जो हमसे सीनियर है उनका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 1 प्रॉफ में हो चुका था तो उसके मुताबिक वो कर लें। और नीचे आपका जो जो क्वालिफिकेशन इंटर करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, नीचे आपके पास रिकॉर्ड आता जाएगा। तो उस रिकॉर्ड को जब सारा तमाम कंप्लीट हो जाए, सेव एंड गो नेक्स्ट से पहले आप उसको एक नज़र लाजमी देखें कि आपने आया परसेंटेज, आया मार्क्स, आया डेट, आया फर्स्ट सेकेंड ईयर, कोई बेतरतीबी या कोई गलती तो नहीं की। उसके बाद आपने सेव एंड गो नेक्स्ट की तरफ जाना। ये क्वालिफिकेशन का जो वो था स्टेप था, उसमें आपने मैट्रिक और FSC करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रोफेशनल लेवल है। प्रोफेशनल लेवल में आपने जो है 5 के 5 ईयर्स MBBS के का डेटा डालना है। उसके बाद आपने सेव एंड गो नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप पे जाके आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है सर्विस इंफॉर्मेशन। करंटली आप एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो सिंपल सी बात है, आगे जाएं, क्लिक करें अनएम्प्लॉयड, कोई इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपको सर्टिफिकेट, हर चीज़ इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंटर करनी है, कहाँ पे है, कब से है, वो तफसील जो आपसे मांगी है। अगर आप एम्प्लॉयड है तो वो तफसील दे के सेव एंड गो नेक्स्ट पे जाएँ। अब आता है आपके पास प्रीवियस एनी ट्रेनिंग, मतलब आपने पहले कोई ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, अब ये आप दूसरा सेकंड फेलोशिप पे आ चुके हैं तो आप यहाँ पे आपने अपनी पूरी डिटेल देनी है। अगर आपकी कोई पोस्ट ग्रेजुएट कोई वो नहीं है, पास्ट वो नहीं है, ट्रेनिंग वो कुछ भी नहीं है, तो आप सिंपली नो पे डायल करके आगे जाए। प्रोसेस आसान, और जिन्होंने किया उसके लिए थोड़ा लंबा है, वो तफसील दे के सेव एंड गो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास पेमेंट का आ जाता है। पैसे हमने किस तरह जमा करने हैं, इसके भी 2 तरीके हैं। एक MCB में आप जमा कर सकते हैं, दूसरा जेस कैश का। MCB में आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये फाइल दी होगी, ये स्लिप दिया होगा, एक बैंक का स्लिप है, एक कैंडिडेट वाला आपको दे देगा, बैंक में आप पैसे जमा कर लेंगे वो दे देगा। उसकी पिक्चर निकाल के JPG फाइल में आपने वहाँ पे अपलोड करनी। ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है जेस कैश का। 4000 फीस होती है। जेस कैश पे आपने 4100 रुपये जमा करने हैं, 100 रुपये ज़्यादा जमा करने, 4100 रुपये उधर पहुंचने चाहिए। जेस कैश का क्या तरीका है, जेस कैश का अलग तरीका है, MCB में पैसे जमा करने का अलग तरीका। अगर आप MCB में जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रिंट चालान, तो आप उस चालान को वो कर लें, प्रिंट कर लें, उसको बैंक के पास लेके जाएं, पैसे जमा कर लें, उसकी पिक्चर निकाल के PGMI के उस पर ये पेमेंट का जो ऑप्शन है उस पर अपलोड कर दें। अगर आप जेस कैश पे, जैसे ही आप जेस कैश पे क्लिक करेंगे, MCB के बजाय जेस कैश पे आप जमा करना चाहते हैं, वो बहुत ही आसान है। आपका अपना अकाउंट भी हो, भाई का हो, किसी का भी हो, दोस्त का भी हो, किसी का भी नहीं है, आपके घर के साथ नज़दीक कोई भी जेस कैश है उसके पास जाए, उसको ये दिखा दें। किस तरह दिखेंगे जेस कैश पे, जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, क्रिएट पेमेंट वूचर, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज भी आ जाएगा फ़ोन पे, आपने पैसे जमा करने, और आपके पास एक यहाँ पे स्लिप भी आ जाएगी। उसकी आपने अगर प्रिंट निकलवानी है या नहीं निकलवानी भी तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो जिस पैसे आपने जमा करना है वो रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। वो आप दुकानदार के पास जाएं या आपने जिस कैश पैसा जमा करने के लिए वो आया, वो जो उन्होंने नंबर दिया होते हैं उस पर पैसे आप जमा कर लें। ये देखो यहाँ पे ये वूचर नंबर दिया हुआ है,
اس پہ آپ نے 4100 روپے جمع کرنے ہیں. جیسے ہی آپ جمع کریں گے بطور ایک ثبوت کے اگر آپ نے دکاندار سے جمع کروائیں تو اس کے موبائل سے جیسے ہی میسج فارورڈ ہو جائے گا, میسج سینڈ ہو جائے گا, اس کو دکاندار کو آپ کہہ دیں کیا برائے مہربانی مجھے آپ وہ میسج دکھا دیں تاکہ اس سے آپ ایک پکچر لے سکے کہ کل آپ کے پاس ثبوت ہو. پاکستان ہے کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ پیسے جمع کریں گے آپ کو بھی میسج آ جائے گا اور پی جی ایم آئی کو بھی میسج آ جائے گا, تو وہ خود وقت بہت آپ کا وہ نام شو کریں گے ان کے ویب سائٹ پہ کہ ان لوگوں نے پیسے جمع کیے ہیں, ان لوگوں نے ابھی تک پیسے جمع نہیں کیے, جن کے فائل جمع ہیں لیکن پیسے جمع نہیں ہیں, تو وہ خود اپلوڈ کرتے جائیں گے. لیکن بطور ثبوت, پاکستان ہے کچھ بھی ہو سکتے ہیں, تو بطور ثبوت آپ اس سے پکچر لے لیں. اگر آپ کا اپنا جیز اکاؤنٹ ہے یا کسی بھائی کا ہے یا دوست کا ہے, اور تو آج کل اینڈرائڈ فون سے سارے ہی کرتے ہیں, تو اس سے اسکرین شاٹ لیں. جو ووچر آپ کریٹ کریں گے, جو پیسے جمع ہو جائیں گے, تو ان کا آپ اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس محفوظ کرنا. ہم نے تو اس طرح کیا تھا کہ اس کا پرنٹ تک نکال کے پی جی ایم آئی کو ہم نے سینڈ کیا ہوا تھا, تو آپ لوگ بطور ثبوت اپنے پاس محفوظ رکھیں موبائل میں. ہاں ایک اور بات, جو ووچر آپ کو وہاں پہ ووچر نمبر ایوری تھنگ مل جائے گا, نیچے جا کے دیکھ لیں بلیو باکس پہ سیو لکھا ہوا ہے, اس کو لازمی آپ نے سیو کرنا ہے اپنے پاس. سیو کر کے وہاں پہ آپ کے پاس آپشن آ جاتے ہیں, پی ڈی ایف میں آپ سیو کر سکتے ہیں اور پرنٹ بھی ڈائریکٹ آپ اس کا نکال سکتے ہیں. تو اس کو پہلے اپنے پاس سیو رکھیں, کیونکہ آپ اس وقت داخلہ کریں گے پھر پیسے جمع کریں گے, اسی ٹائم آپ کے پاس پرنٹ نہیں ہوتا, تو لہٰذا وہاں پہ سیو کا آپشن موجود ہے, اس کو پی ڈی ایف میں اپنے پاس سیو رکھیں. اس کا آپ نے پرنٹ نکلوا کے باقی تمام ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر کے پی جی ایم آئی بائی ہینڈ پہنچانا ہے. آن لائن ایڈمیشن صرف کافی نہیں ہے, اگر آپ کی ہارڈ کاپی پی جی ایم آئی نہیں پہنچی تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. یہ تمام پروسیس کمپلیٹ ہو کے آخر میں پھر بتاؤں گا, لیکن یہ تمام پروسیس جب کمپلیٹ ہو جائے گا 20, 21, 22, 23, 25, 30 پیجز جتنی بھی پیجز ہوں آپ کے پاس, جو پی ڈی ایف فائل بن جائے گا, جب آپ کے وہ مکمل پروسیس کمپلیٹ ہو جائے, آپ کی ایڈمیشن ہو جائے, آپ ایوری تھنگ کمپلیٹ ہے, اس کے بعد آپ نے ان سب کا پرنٹ نکلوانا ہے. جو ڈاکومنٹ ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس جو پہلے سے ڈاکومنٹ پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ لے کے آئیں, نہیں وہ نہیں چلے گا. یہ پی جی ایم آئی میں آپ نے جو داخلہ کیا ہے اس کی ایک پی ڈی ایف آپ کے پاس سیو ہو جائے گی. یہ پی ڈی ایف آپ نے اپنے پاس سیو کرنی, اسی کی پرنٹ نکالنی ہے. اس پہ پیج نمبر اور آپ کی آئی ڈی لکھی ہوتی ہے. اگر کوئی بھی پیج پہ آئی ڈی اور آپ کا وہ نہیں ہو, انفارمیشن نہیں ہوگا, تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا, آپ ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے, تو آپ کے 6 مہینے فری میں ضائع ہوں گے. اس مصیبت سے بچنے کے لیے میں نے اتنی لمبی ویڈیو کی ہے, وہ اتنے تفصیل سے نہیں سمجھاتے آپ کو. میرے پروسیس کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آخر میں مکمل سمجھاتا ہوں. یہ سیو اینڈ گو نیکسٹ آپ کے پاس آخری سٹیپ آ گیا. آخری سٹیج میں نیچے آپ نے آئی ایگری کے باکس پہ کلک کر کے سبمٹ کرنا ہے. اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اس سے پہلے وہاں پہ ایک آپشن ہے ریویو کا, یہ باکس کے ساتھ ہی جو آپشن ہے ریویو کا, اس پہ کلک کریں اور اے ٹو زیڈ اپنے تمام ڈاکومنٹ, اپنے تمام انفارمیشن ہر چیز چیک کر لیں. جو آپ نے اپلوڈ کیا ہے, جو انفارمیشن آپ نے ڈالی ہے, آپ کا موبائل نمبر, ہر چیز تسلی سے چیک کر لیں. ایک بار آپ نے سبمٹ کیا کوئی چینجز نہیں ہو سکتی, کوئی بھی چینج نہیں ہو سکتی. بہت سے لوگوں نے غلطیاں کی ہے, ڈائریکٹ سبمٹ کر کے جان چھڑا دیتے ہیں. نہیں, بھاگنا نہیں ہے. 10 منٹ لگ جائیں, 20 منٹ لگ جائیں, باقی 1 مہینہ ادھر ادھر پھرنے سے, ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنے سے آپ کی ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے, ٹائم ضائع ہو جاتا ہے, پھر پریشر بڑھتا ہے, آپ ہر چیز مکمل خراب ہو جاتی ہے. تو ہر چیز اور مسائل سے بچنے کے لیے آپ تھوڑی سی تکلیف کر لیں, پیچھے جائیں, ایک سے اے ٹو زیڈ اپنے تمام ڈاکومنٹ, اپنے تمام انفارمیشن, کوالیفیکیشن, ویریفیکیشن اور چیز چیک کر کے اس کے بعد آئی ایگری اینڈ سبمٹ. جیسے ہی آپ سبمٹ کریں, جیسے میں نے پہلے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اوپر ڈیش بورڈ ہے, اس پہ کلک کریں. جیسے ہی آپ کلک کریں گے, یہاں پہ آپ کا ایک اپلیکیشن, ایک سبمیشن اور ویریفیکیشن 0 ہوگا. ویریفیکیشن پہ 10 سے 15 یا زیادہ تر 18 یا 20 دن لگ جاتے ہیں. تو ویریفیکیشن پہ آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے, آپ اپنے ٹیسٹ پہ فوکس کریں, تیاری کر لیں.
एग्री के साथ जो ऑप्शन है ऊपर दिया हुआ है कि अपने तफसील चेक कर ले, उसके बाद आप एग्री हो जाएं, उसके बाद आप सबमिट करें। कोई जल्दी ना करें, आराम से। एक दिन 2 दिन आपके ज़ाया हो जाएं बेशक, बाद में आप इधर उधर भागेंगे, पैसे ज़ाया करेंगे, टाइम ज़ाया होगा, टेंशन होगी, काम नहीं हो सकेगा, 6 महीने आपके ज़ाया होंगे। तो सब कुछ बहुत तकलीफ दे होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है। हर चीज़ से बचने के लिए ये थोड़ी तकलीफ आप लोग करें, इसको सही तरह से पढ़ लें, उसके बाद सबमिट करें। डैशबोर्ड पे जब आपने देख लिया कि आपने एक एप्लीकेशन सबमिट की है, पेंडिंग भी है कि वेरिफिकेशन 0, वेरिफिकेशन पे उनका टाइम लगता है, उसके बाद हर चीज़ हो गई। अब इनको प्रिंट कर लें, जितने पेजेस हैं वो PDF आप अपने पास सेव कर लें। नहीं भी सेव किया है तो ये ईमेल में ये पड़े रहेंगे, अब इसके बाद कोई टेंशन नहीं लेनी। हाँ, दौरान पैसे जमा करने के दौरान आप लोग कहेंगे कि इसको बंद कर सकते हैं, क्या करें? उसको उसी जगह छोड़ दें। बेशक आप हर चीज़ बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें, नेट बंद कर दें। दोबारा जब आप खोलेंगे तो आप अपना NIC और पासवर्ड डायल करके आप उसी स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। जितना तक आपने इंफॉर्मेशन डाली है वो इंफॉर्मेशन उसी पे रहेंगी, कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होती। जो आपने खुद डिलीट ना की हो, कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होती। जहाँ पे आपने छोड़ा है उस जगह पे आप आ जाएंगे। आखिर में फिर ये बात कि लैपटॉप पे ट्राई करना है, लैपटॉप के बगैर नहीं। जैसे ही आपका तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपने डैशबोर्ड भी चेक कर लिया, उसके बाद PDF फाइल हो गया। अभी तक आप PGMI के साथ रजिस्टर नहीं हैं, आप टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इन 20, 22, 25 पेजेस जितने पेजेस हैं आपके PDF फाइल में, इन सबको प्रिंट करना है। आपने इनको प्रिंट करना है, उसके बाद 17 ग्रेड ऑफिसर से या किसी भी डॉक्टर से आप इसको अटेस्ट करेंगे। अटेस्टेड के बगैर भी कोई भी चीज़ वो नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। आपने अटेस्टेड करना है तमाम डॉक्यूमेंट्स को, जो जितने इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं PDF फाइल में, जितने डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं, तो इनको सबको प्रिंट करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट दूसरा नहीं प्रिंट करना है, इसी PDF फाइल को प्रिंट करना है, क्योंकि इस पे आपकी ID नंबर लिखा होता है। बगैर ID नंबर के कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेज एक्सेप्ट नहीं होगा। लाजमी ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि बाज़ बच्चों ने पिछली बार इस तरह किया था कि PDF फाइल में जो डॉक्यूमेंट थे उनको साइड पे किया था, क्योंकि वो अटेस्टेड नहीं था, उनके पास अटेस्टेड कापी पहले से पड़ी हुई थी, तो उन्होंने वो PGMI हार्ड कापी के साथ भेज दिए, तो उनको फिर एलिजिबल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से डॉक्यूमेंट उसमें ऐड किए थे PDF फाइल के अलावा। तो PDF वाला फाइल थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी, किसी डॉक्टर के पास जाए, किसी 17 ग्रेड ऑफिसर के पास जाए, उससे अटेस्टेड करवाएं। अटेस्टेड के बाद आपने PGMI पेशावर बाई हैंड सबमिट करना है, किसी कॉरियर और TCS के थ्रू पे नहीं भेजना है, क्योंकि ये आखिरी पेज आप अगर आप चेक कर लें तो वहाँ एक्नॉलेजमेंट पे नीचे डायरी नंबर दिया होता है। आप जैसे ही वहाँ पे सबमिट करेंगे आपको एक डायरी नंबर दिया जाएगा। अभी डायरी नंबर आपको जब मिल गया तो आप PGMI के साथ रजिस्टर हो गए। इससे पहले आप रजिस्टर नहीं थे, अभी आप रजिस्टर हो गए। जैसे ही आपको डायरी नंबर मिल गया, मतलब हर चीज़ आपकी कंप्लीट है, हर चीज़ वेरीफाइड है, आप एलिजिबल हो गए, तो अब टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। आपको डायरी नंबर मिल गया, आप उसको अपने पास संभाल करके रखें और टेस्ट की तैयारी शुरू करें। कॉरियर और TCS के थ्रू अगर आपने भेजा है तो वो तो सिर्फ वहाँ पे उनको फाइल दे के वो चले जाएंगे, तो आपको डायरी नंबर नहीं है। अगर वो कल आपको एलिजिबल ना कर दें, आप इनएलिजिबल हो जाए, इनएलिजिबल हो जाए, तो आप रोएंगे उस टाइम कि मैंने भेजा था, ये किया था, वो किया था। उसकी जिम्मेदार फिर PGMI नहीं होगी। तो लिहाजा तमाम तकलीफ़ात और वो हर चीज़ से बचने के लिए 1-2 दिन आपको ज़ाया करने पड़ेंगे। ये लंबा प्रोसेस है, फजूल प्रोसेस है, लेकिन क्या कह सकते हैं, बस अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो तो कम से कम हम लोग कर लें। बस डायरी नंबर आपको मिल जाएगा, उसके बाद खूब स्टडी की तरफ जोर दें, क्योंकि इस पे आपका मुस्तकबिल। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।